हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के लिए विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपको पेपर में 50 से 60% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वह आपका 28 फरवरी को होने वाला है। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम 2 अंक और 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह आपको 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह भी आपको 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यह आपको 2 अंक या 3 अंक में पूछे जा सकते हैं कि पेप्टाइड बंध क्या है या टिंडल प्रभाव क्या है। इसके बाद आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, रक्सीकोलाइड, ब्राउनी गति, अपोहन या फिर हार्डी-सुल्जे का नियम लिखिए, या स्कंदन से आप क्या समझते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, पेप्टाइड बंध क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, 2 कार्य लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रकार लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्नांक 11 है, लिगैंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 12 है, द्विक लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण एवं सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 15, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 16 है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। इसके बाद प्रश्नांक 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है, और किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद प्रश्नांक 18 है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 19, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 है, गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद प्रश्नांक 21 है, हार्डी-सुल्जे नियम को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 22 है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। इसके बाद प्रश्नांक 23 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 24 टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, NaOH की
4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 26 है, ज्वरनाशी क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 27 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 28 है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 29 है, मोलरता व मोललता में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 30 टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 31 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धनात्मक विचलन युक्त विलयन व ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन में अंतर लिखिए। यह आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्नांक 32 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 33 है, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 34 है, लेंथेनाइट व एक्टेनाइट संकुचन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 5 अंक के लिए सिलेक्ट किए गए टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, कोलरास का नियम तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए। हर वर्ष यह प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, विद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा अभिक्रिया लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, नष्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेंथेनाइड व एक्टेनाइड में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी और एफ ब्लॉक में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई 2 या 3 क्वेश्चंस दिए जाएं, इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस कि संक्रमण धातुएं के अनुचुंबकीय गुण लिखिए, या फिर आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, जिंक, कैडमियम एवं Hg संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं करते हैं, क्यों। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 12 है, संक्रमण धातुएं मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों। इसके बाद प्रश्नांक 13 है, Cu+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है, क्यों। तो इस प्रकार से यह आपके 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से आपको 3 अंक या 4 अंक में आपको रिएक्शन या इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, निम्न अभिक्रियाएं लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपसे अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया इस प्रकार से है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद चौथी अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्नांक 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है यहाँ पर क्लेजन संघनन, दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है बेंजोइन संघनन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म से निम्न को प्राप्त कीजिए, क्लोरीटोन, एसीटिलीन, सैलिसैल्डिहाइड और फेनिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है
एल्कोहल व फिनॉल में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 6 टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो परकिन अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्नांक 7 है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई भी इस प्रकार से छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस दिए जाएं। एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है, क्यों? इसके बाद इस प्रकार से भी आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, अभिक्रियाएं, कि निम्न को समझाइए। लुकास अभिकर्मक, रीमन टीमैन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया और यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।